से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। तो बच्चों हम तिवारी का तोता पाठ पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ के सारे प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा की बात। तो आज हम पढ़ेंगे प रा उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए कि ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं इनके साथ हमने प रा का उपसर्ग लगाना है। तो आप बच्चों को मैं बता दूं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, ये जो शब्द लिखा हुआ होता है उस शब्द से पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं और जिनके जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, कि मतलब वो उपसर्ग जोड़ के जो शब्द होता है वो अर्थ नहीं रहता और उनके जोड़ने से क्या होता है कि शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे था बल, ठीक है ना, पहला वाला है बल। तो बल के साथ हमने पा रा का उपसर्ग जोड़ना है, मतलब बल से पहले हमने पा और रा लिखना है। तो आप लिखो बच्चों यहाँ पे पा रा बा ला, क्या बन जाता है प्रबल। तो ये क्या हुआ कि हमने उपसर्ग जोड़ा, पा रा का उपसर्ग जोड़ा, पहले बल था ये शब्द और अब क्या बन गया है ये प्रबल। ठीक है। देखो यहाँ से आगे शब्द क्या है ताप, ताप। तो इससे पहले भी हमने पा और रा का उपसर्ग जोड़ना है। तो ये क्या बन जाता है प्रताप। देखो यहाँ से नीचे यहाँ पे शब्द क्या दिखाई दिया है भाव। तो भाव से पहले भी हमने पा और रा का उपसर्ग जोड़ना है। तो पा और रा का उपसर्ग जोड़ के ये शब्द क्या बन जाता है प्रभाव। ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो गति। तो गति का अर्थ क्या होता है यानी कि स्पीड। तो देखो इसके साथ भी हमने पा और रा का उपसर्ग जोड़ना है। तो अब ये शब्द क्या बन जाता है प्रगति। तो ये हमने उपसर्ग लगाकर सारे शब्द लिख दिए हैं। अब यहाँ से नीचे देखो दूसरा सु उपसर्ग लगा करके शब्द लिखिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम कि पा और रा का उपसर्ग लगा रहे थे, अब हमने सु का उपसर्ग लगाना है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, सु का उपसर्ग लगाना नहीं, हमने सु का उपसर्ग अलग करके शब्द लिखने। ठीक है। ऊपर क्या था कि हमने पा और रा का उपसर्ग लगाना था और यहाँ से सा उ का उपसर्ग हमने हटाना है। ठीक है। इसको शब्द से अलग करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुगंध। तो सुगंध का अर्थ क्या होता है कि खुशबू। ठीक है। और सा उ का हमने अगर उपसर्ग हटा लिया तो ये क्या रहता है शब्द सिर्फ गंध, न धा गंध रहता है ये सिर्फ। ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप गंध। देखो यहाँ से आगे है सुपुत्र। यहाँ भी हमने सा उ का उपसर्ग हटाना है और फिर सा उ अगर हमने हटा दिया तो क्या रहता है सिर्फ पुत्र। ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या लिखना है पुत्र। देखो नीचे सुगम। तो सुगम से भी सा उ का हमने सु का उपसर्ग हटा दिया तो ये शब्द क्या रह जाता है सिर्फ गम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना बच्चों गम। ठीक है। यहाँ से आगे देखो सुअवसर शब्द है यहाँ पे सुअवसर, लेकिन सु का उपसर्ग हमने यहाँ पे भी हटा देना है और फिर क्या रहता है ये सिर्फ अवसर। ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या लिखना है अवसर। ठीक है। अवसर का अर्थ क्या होता है कि मौका। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये होमवर्क भी करना है और याद भी करना है और होमवर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है।